Morning stars, welcome back in your EVS class with chapter 6 part 2 The House We Live In. बच्चे, let's start with today's work with a morale booster pick, and that is advice from a tree. Here it is written, stand tall and proud. हमेशा जब भी हम किसी भी कंडीशन में हैं, we should stand still, we should take stand for ourselves, and we should feel proud whatever we have with us. Go out on a limb as a tree remains standing in all weather conditions. एक ट्री होता है, हर किसी वेदर कंडीशन में खड़ा रहता है, वैसे ही we have to stand in all difficult times of our life. Remember your roots. हमें भी हमेशा अपनी रूट्स को फ्रॉम वेयर वी हैव कम हमें हमेशा याद रखना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. एक ट्री को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. एज वी ऑल्सो नीड वाटर टू स्टे हेल्दी एंड फिट. बी कंटेंट विद योर नेचुरल ब्यूटी. वी शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड. वी शुड ऑल्सो फील सेटिस्फाइड वट वी हैव इन आवर लाइफ. इंजॉय द व्यू. एक ट्री होता है, उसके सामने जो कुछ भी होता है वो उसको इंजॉय करता है. सो लाइक वी ऑल्सो have to enjoy every moment of our life. See how many qualities we can learn from a tree. And to imbibe these virtues in ourselves, we should always be thankful to the supreme power of this universe. Thanking and praying to God. Here is a prayer for the blessings He showers upon us. What a nice start it was. बहुत सुंदर, बहुत beautiful. Now it's a story time. Story time from your chapter. You might be happy whenever we listen a story. Every kid, he or she feels happy. So it's a story from your chapter. One day, Rima was coming back from her school. एक दिन की बात है, रीमा नाम की लड़की अपने घर स्कूल से वापस आ रही थी. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. एकदम से बारिश शुरू हो गई. रीमा क्विकली एंटर्ड अ नियर बाय हाउस. इट वॉज रश्मिज हाउस. और रीमा ने जल्दी से क्या किया, जैसे ही उसने देखा बारिश शुरू हो गई है तो वो एक घर में चली गई. और वो किसका घर था? रश्मि का. रश्मि इज हर फ्रेंड. रश्मि रीमा की फ्रेंड थी. रश्मिज मदर सेड, डू नॉट वरी, नाउ यू आर सेफ इनसाइड द हाउस. रश्मि की मम्मा ने रीमा को बोला कि अब तुम चिंता मत करो, तुम घर के अंदर सेफ हो, सुरक्षित हो. रीमा रिप्लाइड, यस आंट, द हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन. रीमा ने उसकी मम्मी को जवाब दिया, ठीक है आंटी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. द हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन. जो हाउस होता है वो हमें बारिश से बचाता है.
Rashmi added, not only rain, it also protects us from heat and cold. तो रश्मि जो वहां खड़ी सब सुन रही थी, उसने भी बोला, नहीं, ये सिर्फ बारिश से ही नहीं, ये हमें हीट एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी से भी बचाता है. Rashmi's mother said, a house also protects us from wild animals and thieves. फिर रश्मि की मम्मा ने उनको बताया कि एक घर जो होता है वो हमें जंगली जानवरों और चोरों से भी बचाता है. This was the story. And बच्चे, nowadays a house does not protect us only from heat, cold, rain, thieves or wild animals, but also protecting us from the coronavirus. आप देख रहे होगे बच्चे, आप सुन भी रहे होगे कि आजकल कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा थ्रेट है. और शायद सारी जगह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम घर के अंदर, कोरोना बाहर. इफ वी ऑल विल रिमेन इन आवर हाउसेस, वी विल बी प्रोटेक्टेड, अदरवाइज द वायरस में अटैक ऑन अस. हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो वी हैव टू बी इन आवर हाउसेस. हमें अपनी फैमिली को, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए कोरोना वायरस से अपने घर के अंदर ही रहना होगा. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. रिमेंबर, these are the main points we learned from chapter 6, and that is, a house protects us from heat, rain, cold and wild animals. एक घर हमें गर्मी, बारिश, सर्दी और जंगली जानवरों से बचाता है. कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, लीव्स एंड स्ट्रॉ. जो कच्चा हाउस होता है, जो टेम्परेरी होते हैं, वो मड, मिट्टी से, बैम्बू, लकड़ी से, लीव्स, पत्तों से और स्ट्रॉ, तिनकों से बनता है. पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. पक्का हाउसेस जो परमानेंट होते हैं, जो बहुत सालों तक रहते हैं, वो ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, आयरन, लोहे से और स्टील से मिलकर बनता है. एंड इग्लू, इग्लू क्या होता है? इट्स आल्सो काइंड ऑफ हाउस. इग्लू भी एक घर होता है. इज मेड ऑफ आइस एंड स्नो. जो इग्लू हाउस होता है, ये बहुत ठंडी जगहों पे होता है. ये आइस और स्नो से बनता है. अब आइस और स्नो में क्या फर्क होता है बेटा? आइस होती है, एक फोम होती है, बर्फ की फोम होती है, एक शक्ल में होती है बर्फ. और स्नो होती है, स्नो स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है. स्नो की कोई शेप नहीं होती, आइस की शेप होती है. अ हाउस बोट इज अ बोट विद रूम्स इन इट. और जो हाउस बोट होती है वो रिवर में, पानी में, वाटर पे फ्लोट करती है. और ये एक ऐसी बोट होती है जिसमें रूम्स होते हैं, जिसमें हम रह सकते हैं. Sloping roofs are found in areas where there is too much rainfall or snowfall. और घर की छतें स्लोपिंग जो होती हैं, नीचे की तरफ जो आ रही होती हैं, वो किन एरिया में होती हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा बर्फ होती है. So this we all learn from our chapter 6 that a house protects us. कच्चा हाउस, पक्का हाउस, igloo house, houseboat, and why do we have sloping roofs in the areas where it is too much rainfall or snowfall. Now coming to the test yourself. अब हम इसका evaluation part करेंगे बच्चे. I'll solve this part for you. मैं इसको solve कर रही हूँ आपके लिए and you will try yourself. The first is fill in the blanks. Choose the right word from the brackets. First is blank houses are mostly found in villages. Villages में कौन से houses ज़्यादातर होते हैं? कच्चा. Answer is कच्चा. Nomads live in caravans. जो nomads बंजारा लोग होते हैं, जो एक जगह पे टिककर नहीं रहते हैं, वो लोग caravans में रहते हैं. And a blank is a house made of snow and ice. अभी आपको रिमेम्बर करवाया था कि कौन सा हाउस स्नो और आइस से बनता है? That is igloo. A good house should be dirty or clean. एक अच्छा हाउस डर्टी होना चाहिए या क्लीन होना चाहिए? Obvious. It should be clean. Now coming to the true, T for the true and F for the false statement. जो स्टेटमेंट सही है उसको आपने ट्रू लिखना है, ट्रू
टी लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपने एफ लिखना है। फर्स्ट इज लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स। बहुत बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले जो लोग होते थे वो केव्स में रहते थे। दिस इज ट्रू, क्योंकि जो लोग थे पहले के उनको घर नहीं बनाने आते थे, वो जंगलों में रहते थे और इसीलिए वो दे यूज टू लिव इन केव्स। दिस इज ट्रू। कच्चा हाउसेज आर स्ट्रोंगर देन पक्का हाउसेज। सेकेंड इज कच्चा हाउसेज आर स्ट्रोंगर देन पक्का हाउसेज। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एफ, क्योंकि जो कच्चा हाउसेज होते हैं वो पक्का हाउसेज से स्ट्रोंग नहीं होते। पक्का हाउसेज आर मोर स्ट्रोंगर, पक्का हाउस स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है। द थर्ड इज अ टेंट इज मेड फ्रॉम अ थिन क्लॉथ। जो टेंट होता है वो पतले कपड़े का होता है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि अ टेंट इज मेड फ्रॉम अ थिक क्लॉथ, एक मोटे कपड़े का बनता है। नेक्स्ट फोर्थ इज एस्कीमोज लिव इन इग्लूज। जो एस्कीमो लोग होते हैं वो इग्लूज में रहते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। एक हाउस बोट होती है वो तैरता हुआ घर होती है, ये ट्रू है, टी है। वो हाउस बोट्स होती है ये तैरती हैं। द फर्स्ट इज ट्रू, ठीक, एंड द सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स, फोर्थ इज ट्रू and fifth one is also true. Next slide, that is all about your question answers. What does our house protect us from? हमारा घर हमें किससे बचाता है? Answer will be a house protects us from heat, cold, rain and wild animals. Second, name the materials used for making a pakka house. The material used for making a pakka house is brick, cement, iron, steel. Either we can write it brick, cement, iron, steel is used for making a pakka house. Third is what is a permanent house? Permanent house कौन से होते हैं? The houses which stay for long time. जो घर बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं। The houses which stay for long time. Then where are houseboat found in India? इंडिया में हाउस बोट्स कहाँ पाई जाती हैं? The houseboats are found mainly in कश्मीर। कश्मीर है ना हमारी जो इंडियन स्टेट, यहाँ पर ज्यादातर हाउस बोट्स मिलती हैं। Fifth is in which areas do houses have sloping roofs? किन एरियाज में जो हाउसेस की रूफ्स होती हैं वो स्लोप करने वाली होती हैं? आंसर इज इन दोज एरियाज वेयर देर इज टू मच रेनफॉल और स्नोफॉल। किन एरियाज में? जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। नाउ मैच इट, मैच द फॉलोइंग। Igloo. The first is igloo. Igloo will be matched with D. Eskimos. Tent. Tent. It is matched with A. It's a picture of a tent. Then caravan. It's a caravan will be matched with B. And then houseboat. It's a houseboat. ठीक है बेटा? Igloo will be here D. Tent A. Caravan B. Houseboat C. The next slide. Life skills. Life skill, I always talk you about this कि life skill क्या होती हैं? The things which we learn practically from our chapter. हम अपने lesson से जो कुछ सीखते हैं, that is also called life skills. यहाँ पे है a glass of water fell accidentally on the staircase, making it very slippery. एक सीढ़ियों पे पानी का गिलास गिर गया है और सीढ़ियां बहुत स्लिपरी हो गई हैं। दिस स्टेयरकेस इज आल्सो यूज्ड बाय अदर पीपल लिविंग इन द सेम फ्लैट। और वही सीढ़ियां घर के दूसरे लोग या वहां बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे फ्लैट के लोग भी यूज कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू? अगर आप कहीं भी पानी गिरा हुआ देखते हो अपने घर में या आसपास, तो आप क्या करोगे? पुट अप अ नोटिस वार्निंग पीपल नॉट टू यूज इट।
आपको यहाँ पे टिक क्रॉस करना है। जो स्टेटमेंट सही है उसको आपने टिक करना है, जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपने क्रॉस करना है। अब फर्स्ट है पुट अप अ नोटिस वार्निंग पीपल नोट टू यूज इट। क्या आप वहां पे एक नोटिस लगा दोगे लोगों को वार्न करने के लिए कि आपको ये यूज नहीं करनी है? या वाइप द स्टेयरकेस टू मेक इट ड्राई, या आप उन सीढ़ियों को वाइप कर दोगे, साफ करोगे, सुखाओगे ताकि वहां पे कोई गिरे ना। सो व्हाट वुड बी द आंसर? स्टेटमेंट ए विल बी क्रॉस, क्योंकि हम वहां पे नोटिस नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम ये वेट नहीं करेंगे कि कोई दूसरा भी आके उस पर स्लिप करे। वट वी विल डू, वाइप द स्टेयरकेस टू मेक इट ड्राई। हम उस वाली जगह को साफ कर देंगे, वहां पे पोछा लगा देंगे सो दैट इट कैन बी ड्राई, ताकि कोई दूसरा वहां पे गिरे ना और ना ही उसको चोट लगे। सो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6 द हाउस वी लिव इन। नाउ coming to the next segment, and that is World Environment Day. On 5th of June, World Environment Day will be celebrated throughout the world. सारी दुनिया में World Environment Day मनाया जाएगा। Now you will ask, why do we celebrate this day? हम क्यों इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? This day is celebrated on 5th June every year to encourage awareness and action for the protection of our environment. हर साल 5 जून को यह दिन सारी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे पेड़ पौधे, इनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, उसके लिए यह दिन मनाया जाता है। Since 1974, this day has been celebrated every year throughout the world. 1974 से, मतलब आज से अराउंड 46 ईयर्स पहले से ये दिन मनाया जाता है। सारी दुनिया के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? टू अवेयर ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया के लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट की, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट की हमें प्रोटेक्शन करनी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इको डे। इस दिन को इको डे भी बोलते हैं या वेड भी बोलते हैं। वेड मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब सारे हम यही सोचते हैं ना कि व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज क्या होगी? ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने हैं। ठीक है बच्चे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे हमारा एनवायरनमेंट उतना ही सुंदर, उतना ही हेल्दी रहेगा। और उसमें हर्ब्स लाइक तुलसी, मिंट कैन बी यूजफुल नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट but also are useful to boost our immunity during pandemic. अब जो ये पेड़ पौधे होते हैं ना, हर्ब्स होते हैं जैसे तुलसी और मिंट, पुदीना, ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट नहीं करते। इवन आजकल जैसे कोविड-19 का आपको पता है थ्रेट है, हमारी इम्यूनिटी हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जो तुलसी का पौधा होता है, पुदीने का होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करने में हमें हेल्प करते हैं। सेकेंड इज स्मार्ट यूज ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें जो पानी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी, उनको भी हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। उसको स्पॉइल मत करो, पानी को स्पॉइल मत करो। जब भी यूज करो वाइजली यूज करो। डोंट वेस्ट वाटर एट ऑल। अब हमारे पास जो पानी है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में है बच्चे, ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसको कभी भी वेस्ट मत करो। देन टू सेव एनर्जी वी यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो एनर्जी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसको बचाने के लिए हमें जो हमारी बिजली है उसको भी कम करना चाहिए। अब आजकल भी हम क्या देख सकते हैं बच्चे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रिज फॉर कूलिंग वाटर वी शुड यूज अर्दन पोट, मटका नाउअडेज। हम आजकल कोविड-19 आपको पता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम ठंडा पानी हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको वो पानी पीना चाहिए जो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हो।
इसके लिए हमारे घरों में इवन आई यूज आल्सो मटका यूज कर सकते हैं हम घर में। पानी को बिल्कुल माइल्ड टेम्परामेंट पे पीना है आपको, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं पीना। इसके लिए आप क्या करो, मटका यूज करो। इससे आपकी बिजली भी बचेगी घर की, और क्या होगा, और आपका हेल्थ भी ठीक होगा। नाउ व्हाट इट्स नाउ यू विल विजिट अ पार्ट sorry it's a park. Now you will visit a park to feel the beauty of nature through this video. बच्चे, it's a video of a park near my house. You will feel the beauty of this park. See बच्चे, this is the park near my home. मेरे घर के पास ये पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। It is very beautiful. And the people of my locality, they have maintained this park. Look how beautiful it is. It's all about environment. See how they have maintained this park. Even the waste bottles, these bottles are kept here to grow trees. These waste bottles are used also. See how beautiful it is. This is our environment. And even the matkas are also lying to grow plants. Everything that is not in use at our home, we can use it for growing plants. Beautiful. It's our environment. Beautiful. And here a bottle is hanging over here. एक बॉटल टंग रही है ना बेटा इसमें, ये देखिए, इसको भी इन्होंने प्लांट ग्रोइंग के लिए यूज़ किया हुआ है। सो बच्चे, मेंटेनिंग और प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। सबका कंबाइंड एफर्ट होता है। जब सारे इकट्ठे होके अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का रेजोल्यूशन लेते हैं, उसको हम तभी सक्सेसफुल मान सकते हैं। एट योर ओन लेवल, आप सब छोटे हो, आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट ग्रो प्लांट्स। आपको सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करना है। दिस इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, एंड दैट इज लेट्स नर्चर द नेचर सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। अगर हम अपना बेटर फ्यूचर चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे अपनी आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय करें, तो हमें इसको नर्चर करना पड़ेगा, इसका पोषण करना पड़ेगा। सो बच्चे, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। थैंक यू, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।